नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की चाट, जो कि हेल्थ के लिए होती है बहुत ज़्यादा सही। चाट ना 2 प्रकार से बनती हैं, एक तो ऑयल वाली, एक विदाउट ऑयल वाली। अब आप सोचेंगे ये ऑयल वाली और विदाउट ऑयल वाली क्या होती है? एक्चुअली एक तो विदाउट ऑयल वाली वो होती है जिसमें चने बॉयल करके टमाटो और ऑनियन और चिली ऐड कर लेते हैं। एक वो होती है ऑयल वाली जो हम कढ़ाई में फ्राई करके सब कुछ बनाते हैं। तो आज मेरा ज़्यादा मेहनत करने का कोई मन था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना चने की चाट बनाई जाए, क्योंकि चने मैंने सुबह ही बॉईल करके और रात में ही भिगो दिए थे। तो सुबह बॉईल करके मैं रख के गई थी कि अगर मेरा मन हुआ शाम को तो मैं आके खा लूँगी। तो फिर क्या था कि मैंने सोचा कि आज मेरा मेहनत करने का ज़्यादा मन है नहीं, तो सोचा कि आज चने की चाट बनाती हूँ, वो भी फ्राई वाली। तो फिर क्या था कि मैंने एक प्याज ली, 2 टमाटर लिए और 1 शिमला मिर्च ली और 2 हरी मिर्ची ली। तो फिर क्या मैंने इनको धीरे-धीरे काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी मैं जी कुकिंग में मैं नई हूँ, मुझे अभी ज़्यादा काटना-वाटना आता नहीं है, बट मैं धीरे-धीरे करके सीख रही हूँ। तो एक-एक करके मैंने सारी चीज़ें काटना स्टार्ट कर दी थी, प्याज और ये शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, तो इन सबको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। काटने के बाद में क्या था कि बस फिर क्या इन सबको अच्छे से, एक्चुअली ये मैंने पहले ही वॉश करके रख दिए थे। मैंने ना जब मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ तो सारी वेजिटेबल्स को पहले ही वॉश करके सुखा के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि मतलब ठंडी आ गई है दोबारा ना मेहनत करनी पड़े और ये सब चीज़ करके। तो मैं संडे को ही सारे काम अपने निपटा लेती हूँ, वेजिटेबल से रिलेटेड सारा कुछ मैं संडे को ही ले लेती हूँ, जो चीज़ मेरे को वीक के लिए चाहिए, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि फिर ऑफिस से आओ, वेजिटेबल लाओ, फिर ये सब चीज़ें करो। तो मैं क्या करती हूँ कि संडे को ही अपनी सारी ग्रॉसरी जो भी वीक की होती है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैं संडे को ला के साफ़ करके और सुखा के फ्रिज में सब कुछ लगा देती हूँ। हाँ, दूध वगैरह होता है वो बीच-बीच में मैं लाती रहती हूँ, जो कि जैसे ही ख़त्म हो जाता है। बाकी चीज़ों को तो मैं संडे को ला के रख देती हूँ। उसके बाद क्या था कि धीरे-धीरे करके मैं चॉपिंग कर ही रही थी कि और एक-एक करके सारी चॉपिंग मैंने ख़त्म कर ली थी। आप लोग बताओ कि आप लोग के पास कोई चॉपिंग कटर है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास चॉपिंग कटर है तो सही, बट मुझे वो चॉपिंग कटर ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कट करने से ज़्यादा चॉपर में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए ना फिर मैं चॉपिंग कटर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। आप लोगों के पास अगर है तो प्लीज़ कोई मुझे बताना कि आप लोग कौन सा चॉपिंग कटर यूज़ करते हो, जिससे कि मेरे लिए भी ये सब चीज़ें थोड़ी ईज़िली हो जाएँ। जिससे कि मेरे को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े और कम मेहनत में अच्छा खाना, हेल्दी खाना मुझे मिल सके। तो वही चीज़ मेरे को बताना अगर आप लोगों के पास किसी के पास हो तो चॉपर। तो फिर क्या लास्ट में मैंने कट करने के बाद में बस टमाटो बचे थे, तो वो टमाटो में काट रही थी। वैसे पता है टमाटो के बीज जो होते हैं इसके अंदर, आपने देखा होगा, वो खाने नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उससे स्टोन हो जाता है। बट कौन इसको मेहनत करे कि निकाले फिर काटे। तो मैंने सोचा हेल्थ तो ठीक ही है, बट जो हो रहा है वो कर लो। मेरे पास जितना हो पाया मैंने फटाफट से कट कर लिया था। उसके बाद क्या था कि मैंने गैस ऑन के देखो कट के सब रेडी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से कट कर लिया है, क्योंकि धुले तो पहले से ही थे। उसके बाद क्या था, मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए। कढ़ाई को पे गैस पे रखने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि वो पहले से ही मैंने कढ़ाई को साफ़ करके रखा था, पहले ही एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था और गैस को कर दिया था मैंने फुल गैस पे, जिससे कि कढ़ाई जल्दी से गर्म हो जाए। अच्छे से कढ़ाई मतलब गर्म हो जाएगी तभी उसमें ऑयल डालना चाहिए। उसके बाद क्या था कि मैंने हल्का सा उसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, बट सरसों का तेल ना बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए। कोई भी XYZ ऑयल हो वो कम से कम ही ऐड करना चाहिए। एक्चुअली रिफ़ाइंड तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो हम रिफ़ाइंड तो खाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ ऑयल ही खाते हैं, सरसों का तेल ही खाते हैं। तो आप लोगों को भी सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चीज़ ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और बहुत कम मात्रा में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, मतलब आधा चम्मच समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद मैंने अच्छे से तेल को गरम किया। गरम करने के बाद जब तक उसमें धुआं ना आ जाए तब तक आप कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी चाहिए। तो धुआं आने लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना अब जीरा इसमें डाला जाए। तो मैंने इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज और टमाटर और कैप्सिकम, उनको एक-एक करके डालना स्टार्ट कर दिया था। और पहले सबसे पहले प्याज को डाला जाता है, जिससे कि प्याज भुन जाएगी अच्छे से। उसके बाद ही हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें धीरे-धीरे करके डालना होता है।
तो मैंने वही किया कि सबसे पहले प्याज को ऐड किया, उसके बाद थोड़ा उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने फिर कैप्सिकम डाली, फिर टमाटो डाला, तीनों को अच्छे से मतलब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में मैंने उन्हें अच्छे से भूना, क्योंकि जब तक वो अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स को पूरी तरीके से गलाना भी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा ही स्टीम देनी चाहिए, क्योंकि जितनी कच्ची सब्जियां आप खाओगे उतनी ही आपके शरीर के लिए काफ़ी ठीक रहती हैं, ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं और मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सारी वेजिटेबल्स को पूरी तरीके से पकाती नहीं हूँ, थोड़ा कच्चा रखती हूँ उनको। जैसे कि कच्चे रखने में क्या होता है कि उनकी विटामिन जो होती हैं कि मतलब थोड़ी रह जाती हैं, बॉयल होने के बाद में जो भी उनके अंदर विटामिन प्रोटीन्स होती हैं वो सब मतलब ख़त्म हो जाती हैं। इससे कि इसीलिए मैं कम से कम ही उनको पकाती हूँ, मतलब कम हाफ पकाती हूँ, ज़्यादा उनको मतलब पकाती नहीं हूँ, हाफ मतलब कच्चा रहना चाहिए बस। मैं फिर क्या था कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को हाफ ही पकाया था, पूरा नहीं पकाया था। उसके बाद क्या था कि मैंने साथ के साथ फिर अपने जो भी काम करने लग गई थी। मैंने कि जब तक ये थोड़ा सा हाफ कुक होगा, जब तक चलो मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं साथ के अपने साइड बाय साइड अपने कुछ काम भी निपटा रही थी और इसको भी मैं बीच बीच में आके चलाती जा रही थी, क्योंकि ज़रूरी था कि नहीं चलाती तो फिर ये लग जाता, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब लग जाता है अगर, फिर गैस पे थोड़ा चलाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं चला रही थी और एक करके सारी चीज़ों को मैं ऐड भी कर रही थी। तो फिर क्या था कि मैंने इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से इनको पकाया। पकाने के बाद मैं देखो कैसे कलर आ रहा है इसका, मतलब हाफ मतलब हो चुकी हैं, देखो ये एकदम से देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये हाफ स्टीम हो गई हैं, मतलब पूरी तरीके से कुक नहीं हुई, आधा ही कच्ची हैं, क्योंकि जितना अच्छा कच्चा आप खाओगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए मैं इनको हाफ ही कच्चा रखती हूँ। उसके बाद क्या था कि मैंने इसमें ऑलरेडी इसके बाद चने ऐड कर दिए थे। चने में ऐड करने के बाद में मैंने कुछ ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया इसमें, सिर्फ मैंने हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक ही ऐड किया था। और मैं पिंक सॉल्ट खाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सही होता है हेल्थ के लिए। जो टाटा नमक आता है उससे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ही होता है ये पिंक सॉल्ट, तो इसीलिए मैं पिंक सॉल्ट खाती हूँ। आप लोग कौन सा नमक खाते हो? आप लोग भी ट्राई करो कि आप लोग भी ये हिमालय का पिंक सॉल्ट खाओ, जो वो कि काफ़ी सही रहता है। उसके बाद क्या था, मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। उसके बाद देखो वाओ कितना टेस्टी लग रहा है ये दिखने में, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें सबको अपनी अच्छी लगती हैं। तो देखती हूँ खा के कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, वाओ। तो आप लोग बताइए आपको मेरी चाट कैसी लग रही है। आप लोग भी ट्राई करते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस टाइप से चाट बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है और हेल्दी भी होती है और इतना टाइम भी नहीं लगता है इसमें। फटाफट से बॉईल करो, थोड़ी सी वेजिटेबल्स काटो और बन जाएगी। तो आप लोग को ट्राई करना है तो आप लोग भी ट्राई करना, और आप लोग भी मुझे अपनी रेसिपी शेयर करना कि आप लोग भी कैसे बनाते हो, क्योंकि अगर अच्छा होगा कि मैं बेटर थोड़ा और अपने कुकिंग स्किल इन्हेंस कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए।